हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सपोज फैक्ट्री। जब हजरत अली की जोजा और जनती औरतों की सरदार सईदा फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गई, तो आपके भाई हजरत अकील ने आपका निकाह बन्नू कलबिया की एक खतून फातिमा बिनते हजाम से करवा दिया, जिनको उम्मुल बनीन भी कहा जाता था। इनका खानदान सखावत, मेहमान नवाजी और बहादुरी में अरब का मशहूर तरीन कबीला माना जाता था। सन 26 हिजरी में इनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई। हजरत अली ने इस बच्चे का नाम अब्बास रखा। अब्बास का मतलब शेर है, एक ऐसा शेर जिसको देखने के बाद दूसरे शेर भाग जाएं। हजरत अब्बास हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन के साथ ही पले बड़े थे, लेकिन आपने कभी भी अपने आप को अपने भाइयों से बराबर नहीं समझा। वो हमेशा इनको अपना इमाम ही समझते थे। वो हजरत इमाम हुसैन को या सईदी कहकर पुकारते थे। हजरत अब्बास इब्ने अली का इंतहाई खूबसूरत चेहरा था। आप एक दराज कद शख्स थे। रवायतों में आता है कि जब आप घोड़े पर सवार होते थे तो आपके पांव जमीन पर लग जाते थे। हजरत अब्बास बुलंद कदो कदामत और खूबसूरत चेहरे की वजह से इनको कमरे बनी हाशिम भी कहा जाता था। एक रिवायत के मुताबिक जब अमीर मुआविया के खिलाफ हजरत अली ने जंगे सफीन लड़ी, तो इस जंग में हजरत अब्बास ने हजरत अली का लिबास पहना और बिल्कुल अपने वालिद हजरत अली की तरह ही जबरदस्त जंग लड़ी। यहाँ तक के लोगों ने इनको हजरत अली ही समझा। जब हजरत अली खुद मैदान जंग में उतरे तो सब लोग हैरान होकर रह गए। हजरत अब्बास की जिंदगी का सबसे अहम वाकया मार्का करबला में शिरकत है, जिसमें आपने अपने भाई हजरत इमाम हुसैन का साथ देकर वफा और कुर्बानी की एक आला मिसाल पेश की। मैदान करबला में हजरत अब्बास की वफादारी एक नमूना है। तरीक ने कभी भी ऐसी वफा नहीं देखी। हजरत अब्बास मदीना में हमेशा हजरत इमाम हुसैन के शाना बशाना रहे और अपनी जवानी हजरत इमाम हुसैन की खिदमत में गुजार दी। बनी हाशिम में आपका एक खास रोब और दबदबा था। बनी हाशिम के 30 जवान हमेशा से हजरत इमाम हुसैन की हिफाजत के लिए तैयार रहा करते थे और हजरत अब्बास इन जवानों के अमीर थे। जब यजीद बिन मुआविया सन 61 हिजरी को तख्त नशीन हुआ तो फौरन से हुक्म देता है कि हुसैन इब्ने अली को हिरासत में लेकर दमिश्क लाया जाए और इनको बैत करने पर मजबूर किया जाए। जब यजीद का बेचा गया लश्कर मक्का पहुंचता है तो उस वक्त हजरत इमाम हुसैन करबला रवानगी की तैयारी कर रहे होते हैं। वाक़े करबला के वक्त हजरत अब्बास की उम्र 35 साल के करीब थी और हजरत इमाम हुसैन ने आपको लश्कर का अलमबरदार करार दिया था। हजरत इमाम हुसैन अपने भाई हजरत अब्बास और 72 साथियों समेत यकम मुहर्रम को करबला पहुंचे थे, जहां पर 30,000 से जायद यजीदी लश्कर के सिपाहियों ने काफिले को रोक दिया और दरिया फरात का पानी भी बंद कर दिया। यजीदी लश्कर के साथ जंग का आगाज होता है और एक एक करके काफिला हुसैन के बहादुर शहीद कर दिए जाते हैं, लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास को लड़ने की इजाजत नहीं दी थी। आप एक माहिर तरीन सिपा सलार थे। करबला के मैदान में हजरत अब्बास ने अपनी शहादत से एक तारीख रकम कर दी थी। रवायतों में आता है जब तक हजरत अब्बास जिंदा रहे तब तक यजीदी लश्कर में मौजूद कोई भी सिपाही चैन की नींद नहीं सो सका था। जब अशूरा की रात हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम साथियों से कहा कि रात के अंधेरे का सहारा लेकर जिसका दिल करता है वो मुझे छोड़कर जा सकता है, उस वक्त सबसे पहले हजरत अब्बास ने अपनी वफादारी का ऐलान किया और कहा कि ऐ मेरे भाई, मैं कभी भी आपको दुश्मनों के मुकाबले में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता और हम आखिरी सांस तक आपकी हमायत में ही रहेंगे। 10 मुहर्रम अशूरा के दिन जब खैमों में पानी खत्म हो गया और बच्चे प्यास की शिद्दत की वजह से रोने लगे तो हजरत अब्बास से ये मंजर न देखा गया, तो उन्होंने हजरत इमाम हुसैन की इजाजत ली और पानी लेने के लिए दरिया फरात की तरफ निकल पड़े। अमीर साद मलून ने अपने 4000 सिपाहियों का लश्कर दरिया फरात के किनारे खड़ा कर दिया। हजरत अब्बास दरिया फरात की तरफ बढ़े तो अमर बिन हज्जाज और इसके सिपाहियों ने आपका रास्ता रोकने के लिए आपके सामने आ गए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और यजीदी फौजों के दरमियान इंतहाई शदीद झड़प हुई। आपने दुश्मन पर ऐसे पैर दर पैर हमले किए कि उनको वहां से भागना पड़ा। आप दरिया के करीब पहुंचे और पानी को अपने हाथों से उठाया, लेकिन जब ये ख्याल आया कि खेमों में बच्चे प्यासे और पानी के इंतजार में होंगे तो आपको गवारा ना हुआ कि आप पानी पहले पी लें। आपने पानी मशकीजे में भरा और खेमों की तरफ रवाना हो गए। अचानक से यजीदी लश्कर ने आपकी पीठ पीछे हमला कर दिया। तीरों और नेजों की बारिश शुरू हो गई। आपके दोनों बाजू जख्मी हो गए। बाजू जख्मी होने के बाद आपने पानी से भरी हुई मश्क अपने कंधों पर ले ली और यजीदी फौज के लश्कर का सामना करने लगे। हजरत अब्बास की एक तलवार के वार से यजीदी सिपाही चारों तरफ बिखर जाते और आखिरकार यजीदी सिपाहियों ने तीरों की मदद से इस मशकीजे को भी तोड़ दिया और इसके बाद सख्त तरीन लड़ाई शुरू हो गई। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तलवार बिजली की तरह जिस पर पड़ती उसके टुकड़े कर देती। बहुत सारे यजीदी सिपाहियों को आपने वासले जहन्नम भी किया। अचानक से पीछे से सिपाहियों ने आपके बाजुओं पर हमला कर दिया, जिससे आपके दोनों बाजू कट गए।
جس کے بعد یزید کی فوج نے آپ پر تیروں کی بارش شروع کر دی اور آپ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اتنے میں حضرت امام علیہ السلام وہاں پر تشریف لے کر آئے اور حضرت عباس علیہ السلام کو اپنی گود میں لٹا لیا، لیکن اتنے میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت امام حسین رونے لگے اور فرمایا کہ آج عباس کی شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ آپ 10 محرم 61 ہجری کو شہید ہوئے۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملیں گے پھر اسی طرح کی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔